सर्दी अपने पैर लगातार पसारती जा रही है और इसी के साथ आर्थिक और कमजोर लोगों के लिए रैन बसेरे सरकार की ओर से बनाए गए हैं, जहां पर तमाम तरीके के वो लोगों को रुकने और आसरा देने की व्यवस्था बनाई गई है जिनके पास अपना घर नहीं है, या वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, या फिर वो किसी सफर के दौरान एक शहर से दूसरे शहर पहुंच रहे हैं और रास्ते में उन्हें रुकने की कोई व्यवस्था चाहिए। उसके लिए रैन बसेरे बनाए गए हैं। और रैन बसेरा ये कानपुर का है, ये चुन्नीगंज क्षेत्र है। तस्वीर साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रैन बसेरा बना हुआ है। ये जोन 4 नगर निगम के अंतर्गत आता है और यहाँ पर राहगीरों के रुकने की व्यवस्था है। फिलहाल रियलिटी चेक करने के लिए हम पहुंचे थे और दरवाजे इस रैन बसेरे के खुले हुए हैं। अंदर चलेंगे, अंदर का जायजा लेंगे कि आखिर रैन बसेरे की स्थिति क्या है। फिलहाल इस बात की भी तस्दीक की जा रही है कि रैन बसेरों में रुकने वाले जो राहगीर हैं, जो लोग यहाँ पर सर्दियों के मौसम में रुकने आते हैं, रात काटने आते हैं, उन्हें आश्रय की व्यवस्था दी जाती है, उसके हाल क्या है वो जरूर देखेंगे, जानेंगे। यहाँ पर फिलहाल जो व्यवस्थाएं हैं वो देखी जा सकती हैं। तमाम तरीके की यहाँ पर रूम बने हुए हैं, रजाई गद्दे यहाँ पर मौजूद हैं। अंदर भी आएंगे। तमाम लोग यहाँ पर रात में रुके हुए हैं। तकरीबन अगर हम बात करें समय की तो करीब करीब 11:28 हो चुके हैं और 11:28 के समय पर यहाँ पर तमाम लोग हैं जो यहाँ पर रुके हुए हैं। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। ये तमाम यात्री भी हो सकते हैं, राहगीर भी हो सकते हैं। यहाँ पर सभी लोग इस रैन बसेरे में रुके हैं। फिलहाल जिस तरीके का यहाँ पे सूचना मिल रही थी, फिलहाल उस तरीके की हाल अभी नहीं दिख रहे, क्योंकि व्यवस्थाएं यहाँ पर फिलहाल दुरुस्त नज़र आ रही हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं। ये संचालिका है रैन बसेरे की, ये यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, वॉशरूम बना हुआ है, बाथरूम बना है, स्नानागार बना हुआ है, शौचालय बना हुआ है, तमाम चीज़ें यहाँ पर दुरुस्त हैं। और फिलहाल जो यात्री हैं वो सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। और भी कुछ कक्ष हैं, उनका भी जायज़ा लेंगे कि आखिर वहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। साफ़ सफाई भी यहाँ पर देखी जा सकती है कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जो इंतज़ाम है राहगीरों का वो फिलहाल चाक चौबंद नज़र आ रहा है, क्योंकि जो साफ़ सफाई है, जो रुकने की व्यवस्था है वो पूरी है। इसके अलावा कुछ बेड यहाँ पर अभी भी खाली हैं और ये उन लोगों के लिए हैं जो रात बिरात आ सकते हैं, आएंगे। यहाँ पर रुकने की व्यवस्था उनके लिए भी है कि कुछ बेड अभी भी खाली हैं और कुछ लोग इस कक्ष में भी आराम कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? बलिया से। हाँ, बलिया से। कहाँ जाना है आपको? यही आए हैं, कानपुर ही आए हैं। तो क्या करते हैं? बस जॉब ढूंढ रहे हैं। जॉब ढूंढ रहे हैं, मतलब रोजगार की तलाश में है। तो कितने दिन से हैं यहाँ पर? बस अभी आज ही आए हैं। अभी आए हैं। क्या सुविधाएं मिली हैं अभी तक यहाँ पर? बढ़िया सुविधा है यहाँ ठहरने के लिए। क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मांगी गई हैं रुकने के लिए? कुछ नहीं, बस आईडी लगा। आईडी लगा। हाँ। तो खाने पीने की क्या व्यवस्था अपनी तरफ से कर रहे हैं? हाँ, अपनी तरफ से। रुकने की व्यवस्था ठीक है। बाबूजी आप कहाँ से आए हुए हैं? जी, प्रयागराज से। आज ही आए हैं क्या? नहीं, हम कल लेके आए। कल आए हैं। हाँ। अच्छा, जो व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो किस तरीके की व्यवस्था रैन बसेरे में आपको मिली है? बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। किसी प्रकार की और कोई समस्या नहीं है? नहीं। किसी प्रकार से कोई फीस तो नहीं ली गई? नहीं। फिलहाल जो यात्री यहाँ पर आए हैं रैन बसेरे में रुकने के लिए, उनका कहना है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर हैं, किसी प्रकार से उन्हें कोई परेशानी नहीं है। और कभी कभी कुछ रैन बसेरों में इस तरीके की शिकायतें भी सुनने को आती हैं कि लोगों से पैसे लिए जाते हैं। ये रजिस्टर है, ये उन लोगों के आने जाने की यहाँ पर एंट्री की जाती है, उनके आधार कार्ड वगैरह तमाम लिए जाते हैं। और देख सकते हैं कि ये तमाम लोग, इतने लोग इस रजिस्टर में मेंटेन है। अलग अलग तारीखों में लोग आते हैं और यहाँ रुकते हैं, रात बिताते हैं और उसके बाद अपने गंतव्य की ओर रवाना हो जाते हैं। फिलहाल जो व्यवस्थाएं रैन बसेरा में ठंड को देखते हुए राहगीरों को, यात्रियों को दी जाती हैं, वो पुख्ता यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये पहला
रैन बसेरा है जिसका रियलिटी चेक करने हम पहुंचे हैं। फिलहाल शहर के और तमाम रैन बसेरों का रियलिटी चेक हम करने पहुंचेंगे। फिलहाल इस रैन बसेरे में अभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। जिस तरीके से यहाँ पर जो राहगीर मौजूद हैं उनका कहना है कि व्यवस्थाएं फिलहाल यहाँ ठीक हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इसके साथ ही हम शहर के अन्य रैन बसेरों का रुख करेंगे और वहां पहुंचेंगे और वहां जानेंगे कि आखिर रैन बसेरों में लोगों के लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। इस वक्त हम पहुंच गए हैं कानपुर के दूसरे रैन बसेरे में। ये रैन बसेरे की तस्वीर आप साफ तौर से देख सकते हैं। ये भी नगर निगम के अधीन रैन बसेरा है। आश्रयहीन व्यक्तियों के लिए निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था है यहाँ पर। ये कानपुर का ग्वालटोली क्षेत्र है और ये रैन बसेरा है। हम आपको इसके अंदर ले चलते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो रैन बसेरा बना हुआ है यहाँ पर रहने वालों के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम जो है वो अपने चरम पर है और सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। तो अंदर चलते हैं, अंदर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर रैन बसेरे में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर तमाम जो यात्री हैं वो यहाँ पर ठहरे हुए हैं। ये रैन बसेरे का कमरा है और देख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल जो व्यवस्थाएं हैं वो देखने में ठीक नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी बेड लगे हुए हैं, रजाई गद्दे का इंतज़ाम है। कुछ राहगीर हैं जो यहाँ पर रुके हुए हैं, बाकी जो यहाँ पर बेड हैं वो फ़िलहाल अभी खाली हैं और शायद इसलिए भी खाली हैं कि यहाँ पर रुकने के लिए लोग नहीं पहुँच पाए हैं। और जैसे अगर कोई आता है तो फिर उसके रुकने के लिए भी यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं। आप बाहर से आए हैं या फिर यहीं के रहने वाले? कहाँ के रहने वाले हैं? फतेहपुर जिला। कब से रुके हैं? अभी 2-3 रोज हुए हैं। तो कहाँ जाना है आपको? यही काम करते हैं लोकल में। लोकल में ही काम करते हैं, तो रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है क्या आपके पास? यहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो रुक जाते हैं, ठंडी में रुक जाते, बगैर वहाँ साइड पे रुक जाते हैं गर्मियों में। अच्छा, यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसी हैं? सब बढ़िया है। लेटरिन बाथरूम साफ़ सुथरा है, टाइल वाइल्स लगे हुए हैं, रजाई गद्दा है, कंबल है, सारी सुविधाएं दी रखी। शुल्क कितने रुपए? कोई पैसे नहीं पड़ता है। तो देखिए फिलहाल निःशुल्क है, कोई पैसे कोई चार्ज नहीं पड़ते हैं। भाई साहब सो रहे हैं, भैया फिलहाल सो रहे हैं, इन्हें सोने दीजिए, जगाने का काम नहीं करेंगे। और आप संचालन देखते हैं क्या? क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरफान है। इरफान साहब, यहाँ पर कितने बेड की व्यवस्था है लोगों के रुकने? 20 की है, 10 नीचे में है और 10 औरतों में। अच्छा, और लेडीज़ के लिए अलग व्यवस्था है, जेंट्स के लिए अलग? जेंट्स के लिए अलग है, लेडीज़ के लिए अलग है। अभी कितने लोग होंगे? अभी लमसम जो है 6-7 लोग हो जाते हैं, कुछ लोग रात में भी आ जाते हैं 12 तो बजे। किस प्रकार की सुविधाएं अपने यहाँ पर मुहैया कराई जाती हैं? किस टाइप की मतलब? जो यात्री आते हैं या जो रुकना चाहते हैं जी जी, जी। तो उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं अपने रैन बसेरे में? रैन बसेरे में ये है कि रजाई गद्दा वगैरह ये सब है और गुड़ चना लैया भी है। अगर बाई चांस देर में कोई आता है तो उनको गुड़ चना वगैरह दे करके खिला के फिर उनको सुलाया जाता है। अच्छा, भूखे पेट नहीं सोने दिए? नहीं, भूखे पेट के लिए जैसा आपने मना किया है सब। अच्छा जी। तो देखिए फिलहाल अभी 6-7 लोग हैं। नीचे का जो पोर्शन है वो पुरुषों के लिए है और इसके ऊपर एक तल और बना हुआ है, वहाँ पर महिलाओं के ठहरने की व्यवस्था है। फिलहाल ये रजिस्टर है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम तरीके की एंट्रियाँ होती हैं, जो लोग यहाँ पर आते हैं रुकने के लिए। अलग अलग तारीखों में लोग यहाँ पर रुकते हैं और यहीं पर रुकने के दौरान उनको तमाम तरीके की सुविधाएं दी जाती हैं। और ख़ास बात यह है कि इस रैन बसेरे में एक नई व्यवस्था बताई गई है कि जो भी यात्री देर रात आते हैं उनको भूखे पेट नहीं सुलाया जाता है। तो उनके खाने के लिए फ़िलहाल यहाँ पर गुड़ और चने की व्यवस्था रैन बसेरा के जो संचालक हैं उन्होंने कर रखी है। इसके ऊपर भी तल है, वहाँ भी हम आपको ले चलेंगे कि वहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। ये प्रथम तल था और अब इसके ऊपर दूसरा तल बना हुआ है जहाँ पर महिलाओं के रुकने की व्यवस्थाएं की जाती हैं। फ़िलहाल अभी रैन बसेरे में शायद महिलाएं नहीं हैं और यहीं पर ये दूसरा तल बना हुआ है, तो जो कि अभी फ़िलहाल बंद है क्योंकि यहाँ पर रुकने वालों के लिए इंतज़ाम तमाम है और अभी लोग नहीं आए हैं। और संचालक जो हैं उनका कहना है कि अगर देर रात कोई आता है
तो उसके लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं महिलाओं के लिए खासकर ये जो तल है वो बनाया गया है। फिलहाल जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रैन बसेरे में इस बार सर्दियों को लेकर व्यवस्थाएं जो हैं वो चाक चौबंद हैं। इंतज़ाम पुख्ता कर लिए गए हैं और जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी वैसे वैसे इंतज़ाम और भी पुख्ता होंगे और जो भी लोग यहाँ पर रात में अपने सफ़र के दौरान रुकना चाहते हैं वो यहाँ पर रुक सकते हैं। और रैन बसेरे में जो सुविधाएं सरकार की ओर से दी जा रही हैं उसको लेकर इंतज़ाम फ़िलहाल ठीक दिख रहे हैं। अलाव बाहर जल रहा है, कुछ लोग रैन बसेरे के बाहर रुके हुए हैं। ये क्षेत्रीय लोग भी हैं और इस रैन बसेरे से जुड़े हुए लोग हैं। रात भर जागते हैं और इंतज़ार करते हैं कि अगर कोई राहगीर यहाँ आता है तो उसके रुकने का पुख्ता इंतज़ाम यहाँ पर है कि कोई भी राहगीर ठंड के मौसम में सड़कों पर ना रहे, सड़कों पर ना सोए। उसके रुकने की व्यवस्था, उसके खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि अगर कोई आता है तो गुड़ और चने के साथ इस रैन बसेरे में फ़िलहाल उसका पेट भरा जाएगा और फिर उसे सोने और विश्राम करने के लिए जगह उपलब्ध कराई जाएगी। फ़िलहाल व्यवस्थाएं ठीक हैं। अब इसके बाद हम एक दूसरे रैन बसेरे की ओर रुख करेंगे और वहां जानेंगे कि आखिर वहां की स्थिति क्या है। आधी रात बीत चुकी है और सर्दी अपने चरम पर है। अब हम पहुंचे हैं कानपुर के तीसरे रैन बसेरे पर। फिलहाल ये कानपुर का परमठ क्षेत्र है और यहाँ पर प्रसिद्ध शिव मंदिर आनंदेश्वर है। ये तस्वीर देख सकते हैं, ये रैन बसेरे की है और यहाँ पर भी निःशुल्क जो आश्रयहीन व्यक्ति हैं उनको उनके रुकने के लिए, उनके ठहरने के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। इस रैन बसेरे में चलते हैं और यहाँ पर भी जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो राहगीर आ रहे हैं उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल दरवाज़ा बंद है, खुलवाने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस रैन बसेरे में क्या है। टाइम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 12:11 हो चुके हैं और लगभग रात का आधा पहर बीत चुका है। फिलहाल इस रैन बसेरे में नॉक किया जा रहा है कि जो यहाँ पर राहगीर हैं उनके लिए क्या इंतज़ाम है जो रात में रुकना चाहते हैं। गेट फिलहाल खुल चुका है और आप रैन बसेरे के संचालक हैं। गेट खुल चुका है, अंदर चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि आधी रात के बाद भी बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं विश्राम करने के लिए, रुकने के लिए। फिलहाल ये कार्यालय है और ये कक्ष है जहाँ पर तमाम जो राहगीर हैं उनके रुकने रहने की व्यवस्था है। तमाम जो राहगीर हैं वो यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर रुकने के लिए आए हैं और सभी यहाँ पर क्योंकि रात 12 बज चुके हैं और उसके बाद लोग यहाँ पर नींद की अवस्था में हैं। तो फिलहाल चारों तरफ यहाँ पर जो बेड हैं वो पूरी तरीके से फ़िलहाल फुल हैं। एक शख्स यहाँ पर लेटे हुए हैं। ये कौन साहब हैं? अच्छा, ये यहीं लेटेंगे, जगह कम पड़ गई। डबल नहीं लेटेंगे, मतलब ये कह रहे डबल नहीं लेटेंगे, हम जमीन में लेट जाएंगे। अच्छा, गद्दे पर नहीं लेटना चाह रहे हैं। तो फिलहाल ये अपनी मर्जी से यहाँ पर लेटे हुए हैं। साहब कहाँ से आए हैं? मेट्रो से। अच्छा, तो जमीन में काहे लेटे हैं? सर जी वो कह रहे कि मेरे लगना लेटिए तो हम नहीं लेटे। तो पलंग क्या खाली नहीं है क्या? नहीं सर जी, पलंग खाली। जमीन में लेट के ठंड नहीं लग रही? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। तो फिलहाल कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो बेड हैं वो फिलहाल फुल हैं, जिसके चलते फिलहाल इन्हें सर छुपाने के लिए यहाँ पर जगह मिल गई है। ज़मीन पर लेटे हैं, लेकिन बाहर ठंड से फिलहाल कुछ तो यहाँ पर राहत है। कंबल भी दिया जा रहा है लेकिन ले नहीं रहे। और भी ऊपर नीचे क्या व्यवस्था है? बस यहीं पर लोग रुकते हैं, वो महिलाओं का है। या चलिए, सामने महिलाओं के रुकने की यहाँ पर व्यवस्था है। ये प्रसिद्ध आनंदेश्वर मंदिर है और जहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए भी लोग आते हैं और उसके उपरांत यहाँ रुकते भी हैं। इसके अलावा तमाम लोग हैं जो यहाँ पर रुक जाते हैं। फिलहाल
ये पूरा महिला का जो वार्ड है ये पूरी तरीके से अभी खाली है, क्योंकि यहाँ पर रुकने के लिए शायद कोई नहीं आया है इसलिए। लेकिन व्यवस्थाएं देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सारे बेड लगे हुए हैं, इंतज़ाम पुख्ता हैं। बस ये है कि अब अगर रात बिरात कोई यहाँ पर रुकने के लिए आता है, कोई इस रैन बसेरे पर दस्तक देता है, तो रैन बसेरे के संचालक हैं किस किस तरीके की व्यवस्थाएं अपने यहाँ हैं फिलहाल? ये सब व्यवस्थाएं यहाँ पानी, लैट्रिन, बाथरूम सब है। रजाई आ गई है, रजाई है, कंबल है, जो कम अगर पड़ता है तो और देते हैं, हमारे पास स्टॉक में सब चीज़ है। तो किसी प्रकार कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं है यहाँ। अच्छा, यहाँ रुकने के लिए कोई फीस वगैरह? कोई फीस नहीं, फ्री सेवा है। अच्छा, तो रुकने के लिए हालांकि कोई फीस नहीं है, फ्री सेवा है और पूरी तरीके से जो इंतज़ाम है वो फ़िलहाल सही दिख रहे हैं। शहर के अलग अलग हिस्सों में बने हुए रैन बसेरों में हम लोगों ने रियलिटी चेक किया है। फ़िलहाल जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त पाई गई हैं और जो लोग ठंड में जूझ रहे हैं उनके रुकने के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं कि वो यहाँ पर आएँ और अपनी रात को बिता सकें, क्योंकि ठंड बहुत है, सर्दी का आलम है और ऐसी सर्दी में सरकार की ओर से इस तरीके की व्यवस्थाएं की जाती हैं। मौसम भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोहरे ने आसमान को ढक रखा है और कोहरे का यहाँ पे नज़ारा भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर कोहरा है। फिलहाल अलाव की व्यवस्था है, यहाँ पर अलाव भी जल रहा है कि अगर कोई आदमी सर्दी के इस मौसम में आग सेकना चाहता है तो वो भी सेक सकता है, यहाँ पर व्यवस्था है। फिलहाल शहर के अलग अलग 3 रैन बसेरों का निरीक्षण किया गया है, रियलिटी चेक किया गया है। व्यवस्थाएं फिलहाल चाक चौबंद दिखाई दे रही हैं, फिर वो चाहे सन्नाटे में बने हुए रैन बसेरे हों या फिर किसी घनी आबादी में बने हुए रैन बसेरे हों। राहगीरों के लिए पुख्ता इंतजाम है और ऐसी सर्दी में उनको बचाने के लिए रैन बसेरे के जो संचालक हैं वो भी मुस्तैद नजर आ रहे हैं। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ विकास धीमान, एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.